हेलो दोस्तों, मेरा केस आप सभी का आर के नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ के अंतर्गत एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। इसके अंतर्गत पहला सवाल कह रहा है हमारा कि किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है तथा फिर 30% कम कर दिया जाता है, तदनुसार अंतिम रूप से संख्या में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, 9% की वृद्धि होगी या 9% की कमी होगी या 6% की कमी होगी। 4 ऑप्शन है। पहले क्या कह रहा है, किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है। मान लीजिए संख्या 100% है या 100 है, 100% है, फिर 30% बढ़ाया जाता है तो कितनी होगी? 130% होगी। तथा फिर 30% कम कर दिया जाता है, मतलब 130 पर 30% क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो हमने इसका 30% निकाला तो कितना आया? 39। 39 क्या हो गया? कम। 39 कम हो गया कितने में से? 130 में से। 130 में से 39 कम हो गया तो कितना बचा? 91। 91% बचा। तो पूछ रहा है संख्या अंतिम रूप से क्या होगी? पहले कितने माना था? 100, अब कितनी होगी? 91। तो कितनी कम होगी? 9% की क्या होगी? कमी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चूँकि पहले हमने 100% था, 30% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 130%। फिर 30% कम कर दिया था, 130 का 30% हमने निकाला तो 39 आया। 130 में से हमने 39% कम किया तो कितना आया? 91%। तो 91% हो गया अंतिम रूप से। पहले कितना था? 100%। तो कितना कम हो गया? 9%। 9% की क्या होगी? कमी। सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है दूसरा हमारा कि एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वैसे ही 2 और नल खोल दिए जाएं तो तीनों नल टंकी को कितने समय में भर देंगे? पहले कितने नल है? एक नल टंकी को कितने में भर देता है? 12 घंटे में। 12 घंटे का समय लेता है एक नल टंकी को भरने में। बोला ऐसे ही, मतलब इतने ही पानी डालने वाले इसी की क्षमता के बराबर 2 और खोल दिए जाएं तो 2 और खोल जाएं तो एक नल तो पहले से है तो कितने नल होगा? 3 नल। 3 नल कितने में भरेंगे? 12। 12 घंटे में एक बढ़ता है तो तीनों कितने में भरेंगे? 4 घंटे में। 4 घंटे इसका क्या है? करेक्ट। एक नल 12 में भरेगा और तो 3 नल कितने में भरेंगे? 4 घंटे में। दिन में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है हमारा कि ए किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेचता है और बी उस वस्तु को 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इस वस्तु के लिए ए से 153 रुपये अधिक का भुगतान किया हो तो बताइए कि बी ने इससे ए से कितने रुपए में खरीदा? बी है उसने ए से इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है। तो हम कैसे करेंगे इसे? ए ने किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बी को बेचता। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/10। तो 10 की वस्तु किसने बेच दी? कितने बेच दी? 13 में। 3 का लाभ हो गया। 30% का लाभ पर बी को बेच दी। बी ने उस वस्तु को 10% की हानि पर सी को बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन क्या होते हैं? 1/10। हानि हरी है तो जहाँ हम 1 घटा देंगे तो 10 में से 1 घटा तो कितने बचे? 9 में बेच दिया। कितने इनकी आपस में गुणा करो तो 13 निम्मा 117। 10 9 100। तो 100 क्या आया है? ए ने खरीदी वस्तु, जो ए ने खरीदी, और लास्ट में जो सी खरीदी लास्ट वाला वस्तु। तो क्या कह रहा है कि यदि सी ने इस वस्तु के लिए ए ने खरीदी ना, उससे 153 अधिक का भुगतान किया है। जहाँ यूनिट कितनी यूनिट का अधिक किया है? 70 है। 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 153। तो 70 निम्मा कितनी बार गया? 9 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 9। हमें कितने की निकालनी है? 100 की। तो कितनी आ जाएगी? 900।
तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है क्या है, वो कितना है 900। 900 का है CP, 900 आया। तो बताएं कि बी ने इसे ए से कितने रुपए में खरीदा। ए ने कितने में बेची, 30% के लाभ पर। तो कितने 900 पर हमें कितने का लाभ होगा 900। 900 क्या की वैल्यू है 100 की, 30% के लाभ पर बेची मतलब 130 में बेची। वो क्या आएगा बी का मूल्य आएगा 2 से 2 करके 13 निम्मा 170 है 01। तो कितना आया 1170 रुपये में। बी ने इसे ए से कितने रुपए में खरीदा था 1170। इसका क्या है आंसर। ऑप्शन कौन सा है बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर 1170 में। कैसे किया हमने, कह रहा है ए ने किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा। तो ए ने कितने में 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो 10 में खरीद के ले गया, 3 का लाभ हो गया इसे। तो कितने बेच दी 13 को, 13 में बी को। अब बोला है बी ने 10% की हानि पर सी को बेच दी। 10% की फ्रैक्शन निकाली तो 1/10 यानी 10 में खरीदा था तो 1 की हानि हैगी 9 में बेच दी। ठीक है, अब यहाँ से हमने आपस में गुणा करी तो 100, यहाँ से गुणा करी तो 170 है। तो कितने अधिक आई है 17 यूनिट अधिक आई। 17 की वैल्यू दे रखी है 153। 100 की निकाली तो कितने आएगा 900। और वो फिर वो चाहे 900 ए ने खरीदी थी, बी ने कितने में खरीदी, बी ने ए से कितने 30% लाभ पर खरीदी। तो इसका 30% हमने अधिक निकाल लिया। ए को कितना लाभ मिला था 30%। तो 30% लाभ निकाल के बी ने खरीदी थी। तो कितने में 1170 इसका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा लोहे के एक अयस्क में 48% लोहा है तो 540 kg लोहा प्राप्त करने के लिए कितने kg अयस्क की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है 48% क्या है एक अयस्क में लोहा, और लोहा में 540 किलो प्राप्त करना है। तो टोटल कितने किलोग्राम अयस्क होने चाहिए। 48% की वैल्यू, 48% की वैल्यू कितनी दे रखी है 540 kg में। हमको कितने निकालना है पूरा 100%। 4 से 25 बार, 4 से 12 और 6 से 6 दूनी 6 निम, 2 से 45, 25 पंजे 125, 12 हासिल के, 25 चौका 100 और 12 112। तो कितने kg आने चाहिए 1125। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1125 किलो क्या होना चाहिए हमारा एक मिश्रण। उसमें अयस्क का इतना मिश्रण हो 1125, वहाँ में 48% लोहा होगा और लोहा की मात्रा कितनी होगी 540 किलोग्राम। तो क्या 1125 क्या है इसका करेक्ट आंसर। कितना अयस्क चाहिए 1125 किलो। अगला सवाल कह रहा है ए सिंबल, इस सिंबल के इसका छोटे से छोटा मान, इसका छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 715 सिंबल 43 पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाए। क्या है संख्या 715 सिंबल हैज यानी 4 3। ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 3 से। 3 से विभक्ति का नियम क्या है, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी जब उस संख्या का अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो। मतलब कोई संख्या जैसे 4 3 3, ये संख्या 3 से विभक्त है या ना। तो इसे चेक करने के लिए क्या होगा 3 से भाग देंगे तो ऐसे होगा 3 एकन 3 1, 3 चौक 12 1 बचो तो 13 होगा। ये 3 से विभाजित नहीं है। अब कैसे चेक करते हैं इसका योग करो 4 और 3 7, 7 और 3 10, क्या 10 3 से विभाजित है नहीं है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। तो हमें इनका अंकों का योग करेंगे तो कितने बैठ जाएगा 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। तो 20 3 से विभाजित है नहीं। तो 20 में हम क्या जोड़ें जिससे 3 से विभाजित हो जाए। तो 20 के बाद कौन सी संख्या आती है 3 से विभक्त होती है 21। 21 क्या है 3 से विभाजित है। तो 21 के लिए क्या रखना पड़ेगा हमें 1। 20 तो है अंकों का योग
एक और कर दो तो इसके जगह सिंबल की जगह क्या आएगा, एक। तो एक रखने से क्या हो जाएगी, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर इसके स्थान पर एक। तो करेक्ट आंसर कौन सा हमारे बी 12 यानी एक क्या है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठा सवाल कह रहा है कि जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है। बाइक के द्वारा कितनी दूरी करता है, 2/3 दूरी तय करता है और शेष 6 किमी पैदल यात्रा करता है। वह पूरी यात्रा में कितने किमी यानी किलोमीटर की यात्रा करता है। कितनी यात्रा, टोटल यात्रा पूछी हुई है कितनी है, टोटल यात्रा कितनी है 3, कुल कितनी दूरी है 3 और बाकी बाइक के द्वारा कितना जाता है 2, यानी कुल दूरी 3 है, वहाँ में 2 किससे चला जाता है, बाइक से चला जाता है। शेष कितनी बची 1 और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। कुल दूरी पूछी है, कुल कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो कुल दूरी कितनी है जॉन की, जॉन कितना चला कुल 18, ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर कुल दूरी है जॉन को। अगला सवाल कह रहा है कि 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 5/18, 5/18 से इसे गुणा करेंगे तो इसकी चाल किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। गुणा करते हैं, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति है। ट्रेन की गति कितनी है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। कितनी दूरी 175 मीटर क्या है लंबी ट्रेन और 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। कोई ट्रेन जब अपने प्लेटफॉर्म और अपने प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसकी खुद की लंबाई पार करनी पड़ती है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करनी पड़ती है दोनों। तो जोड़ो कितने आएगा 10, 10, 7 3 10 और 2 और 1 3, कितना होगा 300। 300 मीटर की दूरी कुल तय करनी है और 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है तो कितने सेकंड में जाएगी 30 सेकंड में। 30 सेकंड में क्या कर लेगी, उसे पार कर लेगी 125 लंबे प्लेटफॉर्म को। चलिए आगे सवाल देखते हैं। हमारा 8वां सवाल कह रहा है कि यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिन में उसी काम को करेंगे। कितने पुरुष हैं 12, महिलाएं कितनी है 12 पुरुष, 12 पुरुष बराबर कितनी है 20 महिलाएं। ये कितने मेल और ये कितने फीमेल। इनको काट लो 4 से, 4 पंजे 4 तिया, तो 3 मेल के बराबर कितनी फीमेल है 5। 3 मेल जितना काम करेंगे उतना ही काम कितनी फीमेल करेंगी 5 फीमेल करेंगे। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। अब कह रहा है अब इनको पुरुष बना लो या महिला बना लो, एक मेल या फीमेल दोनों में से एक बनाना पड़ेगा। तो कितने हैं ये 12 महिलाएं, कितनी है 12, 12 तो है ही हैं ये फीमेल। अब जहाँ पर कितने हैं 9 पुरुष, 9 पुरुष को हम बनाने 9 पुरुष को महिलाएं में बदलेंगे तो कितनी महिलाएं हो जाएंगी, इतना काम करेंगे जितना कि 9 पुरुष करते हैं। तो 9 तिया और 5 तिया 15, तो कितनी हो जाएंगी 15। 15 फीमेल काम करेंगे 9 मेल के बराबर। ठीक है, तो हमने इनको जोड़ लिया तो ये कितने हो जाएंगे फीमेल फीमेल। 7 और 2 27, 27 फीमेल हो गई। ठीक है, ये मेल को हमने फीमेल बना लिया। 9 मेल के कितनी फीमेल बनेगी 15 फीमेल बनेगी। क्योंकि 3 मेल के बराबर 5 फीमेल हैं और जहाँ पर काम कितना या तो पुरुष मेल से करा लो या फीमेल से करा लो, किसी से करा लो, 54 दिन में काम होगा। यानी मेल से कराएंगे तो कितने करेंगे 12 और फीमेल से करेंगे तो 20, किसी से करा सकते हैं तो काम कितने होगा 54 दिन में।
कितने दिन में हो रहा है काम? हो रहा है 54 दिन में। कितने, जहाँ पर ये बनाया है हमने उसे ही को यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो कितनी 20, 54 दिन में। अब कितनी 27, 27 कितने में करेंगे? एक्स की वैल्यू को 27 दूनी 20 दूनी 40, तो कितने 40 दिन में करेंगे। 40 दिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब कोई ऐसा सवाल आया है जिसमें या लिखा हो या 12 पुरुष या 20 महिलाएं, या तो 12 पुरुष को काम करवा लो या 20 महिलाओं से काम करा लो, किसी से करा सकते हो। 54 दिन में करेंगे दोनों ही। महिलाओं से कराओगे तो भी 20 के 54 दिन में करेंगे, और 12 पुरुष से काम कराओ तो भी 54 दिन में करेंगे। तो हमने इनका अनुपात निकाला तो कितने अनुपात आ गया? 3:5, यानी 3 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 फीमेल करेंगे, ठीक है। तो हमने जहाँ पर फीमेल बना लिए, कितने बना लिए? फीमेल। तो ये 12 फीमेल तो पहले हैं ऑलरेडी, अब इनको भी 9 को हम फीमेल में चेंज करेंगे तो 15 फीमेल बन जाएंगे, 9 की 15, तो टोटल फीमेल कितनी हो जाएंगी? 27। और बोल रखा है और का मतलब दोनों मिक्स, या को मतलब या ये जज से करा लो या इससे करा लो, कोई एक से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने होंगे? 27 फीमेल। सर पहले 20 फीमेल कितने दिन में? 54 दिन में। तो 27 फीमेल कितने दिन में? 40 दिन में। तो 40 दिन क्या है इसका सही आंसर? 40 दिन। अगला सवाल कह रहा है, 9वां सवाल कह रहा है कि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर से 14,160 हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर पर 4 सही 2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी? 3 वर्ष में 6% की दर से, 6 या 18, तो कितनी होगी वैल्यू? 100 ही पहले, अब कितनी होगी? 118। 118 की वैल्यू दे रखी है 14,160, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, 3 से काटे तो कितने आ गए? 2 से काटो तो 59, 2 से काटो 7,160, 7,080, 7,080। अब कैसे कट सकते हैं ये? 59 तो कटेंगे नहीं, 59 से ही कटेंगे आपस में। 59 से कितनी बार जा सकते हैं? 7 बार, 7 बार कहेंगे, ज़्यादा बार जाएंगे। इस तरीक़ा से मत करो तो दूसरे तरीक़ा से कर लेता है, एक्स मान के। कितने? एक्स मान के करते हैं इस सवाल। तो काटे हमने कितनी बार गया? 12 बार। 59 को हमने जब 7,080 को भाग दी 59 से, तो कितनी बार गया? 12 बार। 12 बार गया 708, 0 1 आ गया, तो कितना आ गया? 120, 120 आया। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100 की वैल्यू, तो कितनी होगी? 12,000। तो ये धनराशि है वो कितनी है? 12,000 धनराशि है। 12,000 धनराशि है, तो कह रहा है वही राशि उसी ब्याज दर पर, दर कितनी? 6%। दर कितनी है? 6% बटे 100, और समय कितना है? चाहती है 12, 12 तो 14/3, काट दो, ब्याज कितना आ जाएगा? 6 दूनी 2 जीरो से 2 जीरो, और 14 दूनी 28, 28 गुणा 12, 12 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, मतलब 120 सही। आप उसमें इनकी हमने गुणा की तो 12 अट्ठे 1 जीरो से आएगी पहले 12 अट्ठे 96 के, 6 से लगे 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 24 और 9 33, तो कितना आया? ब्याज कितना आएगा? 33, 3,360 रुपये क्या आएगा इससे? ब्याज। तो यही हमसे पूछा गया था कि कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 3,360 रुपये ब्याज मिलेगा।
10वां सवाल कह रहा है, हमारा लास्ट सवाल कह रहा है कि 644 रुपये 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए गए कि 1/2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4। तो हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, 12। तो 1/2 गुणा 12, 2 अनुपात 3 गुणा 12 और 3 अनुपात गुणा 4, 12। अब क्या आ जाएगा इनका रेशियो, अनुपात में आ जाएगा। तो 2 छक्का 3 चौक 4 दूनी 8, 4 तिया 3 तिया 9। तो कितना आया, 6 8 और 9। 6 8 9 के अनुपात में राशि आ गई। अब इनका योग कितना हो गया, 8 अच्छा 14, 14 और 9 23। 23 की वैल्यू दे रखी है 644। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 के होते हैं 14 4 18, 184 हो गए। कितने हो गए, 184। 24 से 184 कितने बार जाएंगे, 24 से 84 कितनी बार जाएंगे, 30 चौका का नहीं होंगे, 8 बजे के 8 दिया 24, 4 2 8 दूनी 16, 16 2 18। सही है। तो कितनी बार जाएंगे, 8 बार, 8। तो कितने आ गए, 28। एक की वैल्यू कितनी आई है, 28। सबसे छोटे हिस्से की वैल्यू पूछे, सबसे छोटे हिस्से की वैल्यू कितनी, 6। तो कितने, 6 से गुण मल्टीप्लाई कर देंगे, 128 में 6 से। तो कितने हो जाएंगे, 6 से 6 8 48 के 8 हाथ से लगे 4 6 दिन 12 और 4 16। 168 रुपये क्या है, सबसे पहला हिस्सा। पहला हिस्सा पूछा गया था, पहला हिस्सा क्या है, तो 168। कितने की राशि है, 644 रुपये 3 हिस्सों में विभाजित करने हैं। कितने कितने में, 1/2 2/3 3/4। हमने इनको लिखा है ऐसे। फिर इनका क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 12। 12 रख के हमने मल्टीप्लाई करी तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात रेशियो आया। तो इन टोटल कितने हो गए, 23 की वैल्यू सवाल में कितने दे रखी है, 644। 644 को 23 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 28 बार। 28 बार गया तो 28 आया 1 की वैल्यू। तो हमें कितने की वैल्यू करनी थी, 6 की। तो 6 की वैल्यू निकाली, कितनी आया, 144। 144 क्या है करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।